कमरे में हम सिर्फ दो थे, तो फिर वो तीसरी सांस किसकी थी? रात के लगभग 1 बज रहे थे। कमरा पूरी तरह बंद था, खिड़कियां, दरवाजा, सब। मैं और मेरा दोस्त रोहन दोनों एक ही कमरे में थे। वो अपने मोबाइल में लगा हुआ था और मैं बिस्तर पर लेटा छत को घूर रहा था। कमरे में सन्नाटा था, इतना गहरा कि हमारी सांसों की आवाज खुद सुनाई दे रही थी। 1, 2। मैंने अचानक करवट बदली और उसी पल कुछ अजीब महसूस हुआ। 3। मैं रुक गया, सांस रोके बिना गिनती दोबारा की। 1, 2, फिर वही 3। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने धीरे से रोहन की तरफ देखा। वो अभी भी फोन चला रहा था। रोहन? हां, उसने बिना देखे कहा। तू सांसों की आवाज सुन रहा है? वो रुका, फोन नीचे रखा। हां, तू और मैं? मैंने गला साफ किया। नहीं, ध्यान से सुन। अब कमरे में सिर्फ सांसों की आवाज थी, धीमी, भारी और 3 अलग अलग सांसें। रोहन की आंखें फैल गईं। ये क्या है? उसकी आवाज कांप रही थी। मैं उठकर बैठ गया, कमरे में चारों तरफ देखा। कुछ भी नहीं था, बस वही बंद कमरा और वो तीसरी सांस। एसी की हवा होगी, रोहन ने मजाक में कहा, पर एसी बंद था। शायद बाहर से आवाज आ रही हो, मैंने कहा, लेकिन खिड़कियां भी बंद थीं। फिर वो सांस हमारे बीच से आने लगी, जैसे कोई हम दोनों के बीच बैठा हो। अब वो सांस थोड़ी तेज हो गई थी। मैंने डर के मारे लाइट ऑन कर दी। कमरा उजला हो गया, लेकिन सांसें अब भी थीं। रोहन ने अचानक कहा, अगर कमरे में कोई है तो सामने आ जाओ। और तभी तीसरी सांस हमारे बहुत पास आ गई, इतनी पास कि मैंने अपने कान के पास गर्म हवा महसूस की। मैं झटके से पीछे हटा। तुम गिनती गलत कर रहे हो, रोहन चीख पड़ा। ये किसकी आवाज थी? मैं कुछ बोल नहीं पाया, मेरे होंठ कांप रहे थे। हम दोनों एक साथ दरवाजे की तरफ भागे। मैंने हैंडल घुमाया, दरवाजा नहीं खुला। लॉक नहीं था, फिर भी नहीं खुला। पीछे से तीसरी सांस अब हंस रही थी। मैं तो शुरू से यही हूं। कमरे की लाइट झपकने लगी। एक पल के लिए सब अंधेरा, और उसी अंधेरे में मुझे लगा किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने झटके से हाथ हटाया, लाइट वापस आई। रोहन मेरी तरफ देख रहा था, उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। तेरे पीछे। मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं था, लेकिन आईने में मेरे और रोहन के बीच एक तीसरा चेहरा था। ना पूरा इंसान, ना पूरा साया। उसकी आंखें बंद थीं, पर वो सांस ले रहा था। अचानक रोहन बेहोश होकर गिर पड़ा। कमरे में अब सिर्फ 2 सांसें थीं, मेरी और उसकी। वो धीरे धीरे मेरे पास आया। मैं पीछे हटता गया, जब तक दीवार से नहीं टकराया। उसने मेरे कान के पास कहा, अब तीसरी नहीं, दूसरी भी कम हो जाएगी। जब होश आया तो सुबह हो चुकी थी। कमरा खुला था, रोहन बिस्तर पर बैठा था। सब ठीक है? उसने पूछा। मैंने सिर हिलाया। सब सामान्य लग रहा था, लेकिन कुछ सही नहीं था। रोहन की सांस मुझे सुनाई नहीं दे रही थी। मैंने ध्यान से गिना, 1 मेरी, दूसरी मेरे पीछे से। मैं हल्का सा मुस्कुरा दिया, क्योंकि अब कमरे में हम 2 नहीं थे,